लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए को सीट बंटवारे पर काफी पसीने बहाने पड़ रहे हैं। बिहार में एनडीए के बैनर तले 6 दल हैं। सबकी अपनी जरूरतें और उम्मीदें अलग है। 40 सीटें 6 दलों के बीच बांटने में दिक्कत इस वजह से है कि 33 सीटों पर तो सिर्फ 2 दल यानी बीजेपी और जेडीयू की सीटिंग है। लिहाजा इस वजह से भी बिहार में सीट बंटवारे के ऐलान में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। विलम्ब की असली वजह यह है कि एनडीए में आधा दर्जन घटक दल है और चुनाव से पहले सबको मनाना आसान बात नहीं है। हालांकि खबर तो ये भी है कि बारी बारी से बीजेपी ने सबको मना लिया है। कम सीटें मिलने से घटक दलों में नाराजगी तो है, लेकिन उम्मीद है कि आखिरकार वो मान जाएंगे। बात अगर 2019 की करें तो बिहार एनडीए में 3 ही घटक दल थे, इसलिए सीट बंटवारे में ज्यादा हेराफेरी देखने को नहीं मिली थी। बीजेपी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, बट अब 17 पर ही उसके लड़ने की संभावना है। लोकसभा सीटों के बंटवारे का पेच अब तक सुलझ नहीं पाया है। बीजेपी अभी भी एनडीए के साथ अपने साथी दलों को मनाने का प्रयास कर रही है। इस बीच चिराग पासवान को तो बीजेपी ने मना लिया है, लेकिन उनके चाचा पारस की नाराजगी की बात सामने आ रही है। उनके बारे में सूचनाएं आई हैं कि बीजेपी उन्हें राज्यपाल बनाने का भरोसा देकर मना चुकी है। उसके बाद पारस ने अपनी पार्टी की कमेटी की दिल्ली में बैठक बुलाई। हालांकि पारस की इस बैठक में उनके 2 साथी सांसद नहीं पहुंचे। पारस समेत 5 सांसद उनकी पार्टी लोजपा में है। हालांकि इन 5 में से 2 सांसद पारस की बैठक से नदारद दिखे। उनके चिराग पासवान के खेमे में चले जाने की चर्चा है। बिहार में पारस के साथ कुछ और नेता भी इस उम्मीद में है कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिलेगा। हालांकि जब पारस ही राजनीतिक वनवास के लिए भेजे जाएंगे तो बाकी की उम्मीद क्या रहेगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सीट बंटवारे का जो फॉर्मेट बनाया है उनमें आरएलएम को 1 सीट दी गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट मिली है। वीआईपी के सहनी को भी 1 सीट देने की कवायद चल रही है। इस बीच पारस की नाराजगी की वजह से उनका इंडिया अलायंस में जाने का खतरा बना हुआ है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन गई कि बीजेपी अपनी सोचने की बजाय चुनाव में साथियों की समस्या सुलझाने में ही उलझ गई है। ऐसे में अब सीट बंटवारे पर कब तक फैसला होगा, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।